हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल एनएम क्रिएटिव लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम न्यू क्लास 7 सोशल साइंस की बुक के चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर के एमसीक्यूज और अदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेट अस सबसे पहले हैं एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वेदर रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर एटमॉस्फेयर की उस कंडीशन के लिए होता है फॉर ए ईयर के लिए, सीजन के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए, जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स रेनफॉल। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ये बैरोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, या रेन गेज होता है, या थर्मोमीटर होता है? ये रेन गेज होता है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज कोल्ड। एयर में जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है उसे क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, या प्रेशर कहते हैं? उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, क्योंकि जो हवा में नमी होती है वही ह्यूमिडिटी होती है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? ये एनीमोमीटर होता है, बैरोमीटर, या थर्मोमीटर, या विंड वेन होता है? ये होता है बैरोमीटर। विंड डायरेक्शन इज शोन बाय। विंड की डायरेक्शन दिखाई देती है किसके द्वारा? रेन गेज के द्वारा, हाइग्रोमीटर, विंड वेन, या फिर थर्मोमीटर? ये विंड वेन के द्वारा दिखाई पड़ती है। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? वो होता है थर्मोमीटर। व्हाट डज ए हाइग्रोमीटर मेजर। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। नेम वन एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर का कोई एक एलिमेंट बताइए। टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, इनमें से कोई एक आप बता सकते हैं। व्हाट इज़ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है? प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वेदर कंडीशन। आने वाले समय में वेदर की कंडीशन कैसी होगी, इसे बताने को ही वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं। विच सीजन ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन इंडिया। वो कौन सा सीजन है जिसमें तेज बारिश इंडिया में आती है? वो मॉनसून सीजन होता है। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। वाई डू क्लोथ ड्राई स्लोली ऑन अ ह्यूमिड डे। नमी वाले दिन में क्लोथ स्लोली क्यों ड्राई होते हैं? बिकॉज एयर ऑलरेडी हैज़ ए लॉट ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि एयर में ऑलरेडी बहुत सारा मॉइस्चर होता है एंड कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर ईजिली फ्रॉम क्लोथ्स। और वो क्लोथ से वाटर को आसानी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। हाउ डज द विंड हेल्प्स प्लांट्स। विंड प्लांट्स की हेल्प कैसे करती है? विंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलिनेशन। सीड्स को फैलाने में और पोलिनेशन में हवा हेल्प करती है। वाई आर कोस्टल एरियाज कूलर इन समर। समर में समुद्र के किनारे वाले एरियाज कूल क्यों होते हैं? द सी मॉडरेट्स टेम्परेचर। सी टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखता है, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि वो बड़े स्लोली कूल होता है और बड़े स्लोली ही हीट अप होता है। एज इट हीट्स एंड कूल स्लोली। नेम एनी टू यूजेज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के दो यूजेज बताइए। हेल्प फार्मर प्लान क्रॉप्स। इससे फार्मर्स को अपनी क्रॉप्स की प्लानिंग करने में हेल्प मिलती है। वॉर्न्स पीपल अबाउट स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। और इससे लोगों को तूफान और फ्लड की चेतावनी भी मिल जाती है। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा। हेल्थ मेजर विंड स्पीड। इससे विंड की स्पीड को मेजर किया जाता है, ये होता है एनीमोमीटर। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील। जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो हम फील करते हैं कैसा? अनकम्फर्टेबल, बेचैन अनुभव करते हैं और स्टिकी चिपचिपाहट रहती है।
रेनफॉल इज मेजर्ड इन, रेनफॉल की मेजरमेंट किस यूनिट में होती है? ये मिलीमीटर्स में होती है। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, दिन प्रतिदिन वेदर चेंज होता है। अब मैचिंग देखेंगे, थर्मोमीटर किसको मेजर करता है? टेम्परेचर को। रेन गेज रेनफॉल को। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को। एनीमोमीटर विंड स्पीड और बैरोमीटर एयर प्रेशर को। अब व्हाट्स क्वेश्चन है कि वाई इज वेदर इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट फॉर पायलट्स एंड सेलर्स, पायलट्स और सेलर्स के लिए वेदर की इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट क्यों होती है? इट हेल्प देम अवॉइड स्टॉर्म्स एंड ट्रैवल सेफली, वो तूफानों से बचने में उन्हें हेल्प मिलती है और साथ में सुरक्षित ट्रैवल करने में भी। अब वन वर्ड आंसर्स हैं। व्हाट इज वेदर? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नेम एनी वन एलिमेंट ऑफ वेदर। टेम्परेचर। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टेम्परेचर? Thermometer. Which instrument measures rainfall? Rain gauge. What does a hygrometer measure? Humidity. Which instrument measures atmospheric pressure? Barometer. Which instrument shows wind direction? Wind vane. Which instrument measures wind speed? Anemometer. What is humidity? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, एयर में वाटर वेपर की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं। इन विच यूनिट इज रेनफॉल मेजर्ड? मिलीमीटर्स में। विच सीजन ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल इन इंडिया? मॉनसून सीजन। वाई डू वी फील अनकम्फर्टेबल ऑन ह्यूमिड डेज? क्यों स्वेट डज नॉट एवापोरेट ईजिली? क्योंकि जो पसीना होता है वो आसानी से एवापोरेट नहीं होता है। वॉट इज वेदर फोरकास्टिंग? प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर वेदर कंडीशंस। नेम वन यूज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। डिजास्टर वार्निंग, किसी भी आपदा की वार्निंग इससे दी जा सकती है। वाई आर कोस्टल एरियाज कूलर इन समर? कोस्टल एरियाज समर में क्यों ठंडे होते हैं? द एयर मॉडरेट टेम्परेचर। विच वेदर कंडीशन हेल्प इन सीड डिस्पर्जल? वो होता है विंड। वॉट हैपन्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉल्स? तो या तो तूफान आता है स्टॉर्मी, और या फिर रेन आने वाली होती है रेनी वेदर में अकर। विच प्लेस हैज़ हायर ह्यूमिडिटी? कौन सी जगह पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है? डेजर्ट में या कोस्टल एरिया में? वो कोस्टल एरिया में होती है। वाई डू क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन ए ड्राई डे? जब ड्राई डे होता है तो कपड़े जल्दी क्यों ड्राई होते हैं? लो ह्यूमिडिटी अलाउज फास्टर एवापोरेशन, क्योंकि जब एयर में ह्यूमिडिटी कम होती है तो एवापोरेशन फास्ट होता है। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट क्या होती है? द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस, किसी जगह का जो लंबे समय तक चलने वाला वेदर का पैटर्न होता है वो क्लाइमेट कहलाती है। यूनिट ऑफ रेनफॉल मेजरमेंट मिलीमीटर होती है। सीजन ऑफ हैवी रेनफॉल इन इंडिया, ये मानसून होता है। मोस्ट एयर कंडीशन ह्यूमिड कहलाती है। प्रिडिक्शन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। हाई ह्यूमिडिटी कॉजेज स्टिकीनेस, चिपचिपापन। सीड डिस्पर्जल एजेंट विंड होती है। एरिया नियर द सी उसे कोस्टल कहते हैं। आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यूर। ये तो याद हो ही गए होंगे क्योंकि इतनी बार रिपीट हुए हैं अलग अलग तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। NCERT क्वेश्चंस के लिए मैं शीघ्र ही वीडियो बनाऊंगी। सो टिल देन बाय बाय।